हर कोई टोनी स्टार्क नहीं होता है। उस बंदे की तो बात ही अलग है, क्योंकि अगर वो ये कह दे कि मैं आयरन मैन हूँ, I am Iron Man. ऑडियंस हाय हल्ला मचाने लगेगी। पर वो तो जब भी मचाएगी जब कुछ लोग आयरन मैन को ही डॉक्टर डूम बना देंगे। पर टोनी स्टार्क को भी अपनी मुंह दिखाई का खामियाजा भुगतना पड़ा था। टोनी ने चोर में आके कह तो दिया था कि यहाँ रहता हूँ बहनचोद, दम है तो हाथ लगा कर दिखाओ। फिर ऑलविश ने अपना बंदा भेजा जिसने टोनी की हेकड़ी निकाल दी। और जब स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी रिवील हुई थी तो उसके भी एल लग गए थे। कॉलेज से लात मार के निकाल दिया था कि बहनचो पूरी फीस भरो तभी अंदर आने देंगे। दोस्त दुश्मन बन गए और दुश्मन दोस्त। कहने का मतलब यही है कि सुपर हीरोज के लिए अपनी आइडेंटिटी को बचाए रखना उतना ही मुश्किल है जितना बिहार की जमीन को ₹1 सालाना लिस्ट पर देना। पर इन सब कैरेक्टर के बीच भी एक ऐसा सुपर हीरो एग्जिस्ट करता है जिसे हम बैटमैन के नाम से जानते हैं। और इसका ये रंडी रोना नहीं है कि ये मेरी पहचान को जान लेगा तो क्या होगा, ये मुझ तक पहुँचने के लिए मेरे परिवार वालों को मार सकता है ना। खुला चैलेंज है, दम है तो पता करके दिखाओ कि कौन हूँ मैं। पहचान कौन? अब देखो, मैं इस वीडियो में सिर्फ एक स्पेसिफिक बैटमैन की क्वालिटी नहीं बताऊंगा, बल्कि सारे बैटमैन को एक ही मानकर उन सब के बारे में बताऊंगा। तो सवाल ये है कि कैसे हाउ बैटमैन अपनी आइडेंटिटी को टॉप सीक्रेट रख पाता है। तो स्टार्ट करते हैं पहले रीजन के साथ। बाबा देखो, बैटमैन कोई जीनियस नहीं है, नहीं वो जीनियस है पर टोनी स्टार्क जितना नहीं। उसको अपना चेहरा छिपाने के लिए बहुत सारी टैग का यूज करना पड़ता है, जैसे हमने मूवी में देखा ही है कि वो सब मोस्ट ऑफ द टाइम लूसियस फॉक्स या ऑल्फ्रेड ही बनाते हैं। और वही लोग बैटमैन को गाइड भी करते हैं कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे चलाओ, एसएमएसआर गवर्नमेंट। ओके, इन्हीं टैग में से पहला नाम आता है वॉइस मॉड्यूलेशन, जिसे हमने लगभग सारे बैटमैन मूवीज में देखा है। I'm Batman. सिवाय इसको छोड़कर। I'm vengeance. तो बैटमैन अपने चेहरे के साथ साथ आवाज को भी छिपाना चाहता है, जिसके लिए वो यूज करता है वॉइस मॉड्यूलेटर का, जिससे उसकी आवाज डीप और हाई बेस की हो जाती है। इसके साथ साथ वो एक काउल भी यूज करता है, आधा फेस कवर हो जाता है एंड मोर ओवर ब्लैक आई पेंट, जो सिर्फ मुझे रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन पर दिखा था। 2 बार क्या कमाल के शॉट दिए थे पैटिंसन ने। सेकंड है डुअल पर्सोना मास्टरी। ब्रूस वेन उस बैटमैन 2 रियल लाइफ जीता है। दिन में विलेन है प्ले बॉय जो सिर्फ सेल्फ सेंटर है, लड़कियां पसंद करता है, आधा या से और हीरोइज्म से कोसों दूर है। इसका ये पर्सोना बैटमैन के डार्क, सीरियस, डिसिप्लिन और इंटेंस पर्सोना से टोटली डिफरेंट है। मतलब कोई दूर दूर तक सोच नहीं पाएगा कि ये बैटमैन है। बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जिससे ब्रूस वेन को रोज जूझना पड़ता है, जैसे नींद पूरी नहीं होना, थकान और रात में बैटमैन पर हुए अटैकों का दिन के ब्रूस वेन पर इफेक्ट पड़ना, जिससे वो लोगों की नजर में आ सकता है। हाँ, तो बैटमैन बने रहना इतना भी आसान नहीं है। थर्ड रीजन, बैटमैन बहुत शाना आदमी है, मतलब डिटेक्टिव स्किल बहुत ज्यादा अच्छी है। जहाँ गौतम के बड़े बड़े ऑफिसर पहले रिजोल्व नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ ये बंदा कोल्ड ब्लडेड होकर 2-3 लफ्जों में कहानी खत्म कर देता है। बट वो कहते हैं ना कि हर बाप का एक बाप होता है, और उसे हम दादाजी कहते हैं। मतलब जोकर असल मायनों में जोकर ही है जिसने बैटमैन जैसों के दिमाग का भी भाजीपाला कर रखा है। बट फिर भी ओवरऑल बैटमैन की स्किल को देखते हुए इसकी आइडेंटिटी को रिवील करना 10 to इम्पॉसिबल है। पर क्या हो इसकी आइडेंटिटी सच में सबके सामने आ जाए, सबसे पहला आउटकम तो यही आएगा कि बैटमैन का खौफ लोगों के डर से खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमेशा से ही बैटमैन के लिए एक आम आदमी की सोच एक अबोव ह्यूमन के रूप में रही है। अब वो अबोव ह्यूमन गॉड है या मेटा ह्यूमन है पता नहीं, पर कम से कम इंसान तो नहीं है। और इसी का फायदा बैटमैन उठाता है, जिससे वो डर के नाम पे बहुत फिजिकल और साइकोलॉजिकल वॉर जीत जाता है। और दूसरी बात ये है कि विजिलेंटी का मास्क पहनना मेटाफर भी हो जाता है लोगों की रियल लाइफ को लेकर, क्योंकि वो भी तो दोहरी लाइफ जीते हैं। तो कहानी को खत्म करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर MCU आयरन मैन के साथ भी बैटमैन वाला सलूक करता, इवन बाकी एवेंजर को भी इसी टोन में रखता, तो क्या ये और अच्छा डिलीवर कर पाते। लाइक आयरन मैन विद डिटेक्टिव स्किल, मोर हैंड टू हैंड कॉम्बैट, वो भी स्ट्रीट लेवल पर आयरन मैन के साथ कुछ नया ही एक्सपीरियंस करने को मिलता। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो डिफरेंस आयरन मैन को लेकर तुम्हारा क्या कहना है कमेंट में बताना।